आप सभी को राधे राधे। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज इस पर्टिकुलर क्लिप में पढ़ने वाले हैं हरियाणा सरकार की इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में, यानी कि आपातकालीन सेवाओं के बारे में, और के अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण सालों के बारे में। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने PYQ के आधार पर इस छोटे से क्लिप को तैयार किया है। अच्छे से देखना, नोट्स बनाना और शेयर ज़रूर करना इस पर्टिकुलर क्लिप को आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा में आपातकालीन सेवाएं, आप लोगों को वैसे बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा में एक इमरजेंसी नंबर चल रहा है फिलहाल के लिए, ये है डायल 112। सवाल तो ये आता है कि डायल 112 हरियाणा में एक्चुअली ना आया कब था, क्योंकि ये हाल फिलहाल का है तो करंट अफेयर बन सकता है आपका ये। तो डायल 112 जो है ना, ये पहुंचा था आपके पास में 12 जुलाई के दिन, ठीक है ना। 12 जुलाई को ये हरियाणा में आया था, 12 जुलाई 2021 को। कहाँ से स्टार्ट किया गया इसे स्टार्ट किया गया है पंचकुला से। पंचकुला से स्टार्ट किया गया, बाय CM के द्वारा स्टार्ट किया गया। कैसे स्टार्ट किया गया सर? ERV जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है ना, जो इनोवा गाड़ी है, लगभग 630 कार है, इसके साथ लॉन्च किया गया इसे। और इसकी सर्विसेज क्या है? इसकी सर्विसेज है, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपको इसकी सर्विस 20 मिनट के अंदर मिल जानी चाहिए, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सर्विस इसकी 15 मिनट के अंदर मिल जानी चाहिए। अंडर इनके हैं, हो सकता है इससे ये पहले ही मिलने की कोशिश हो। तो यही है डायल 112। इसको एक्चुअली सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर कहते हैं। आने वाले समय में पूरे भारत का भी एक सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर होगा आपका। मतलब एक ही नंबर के अंदर आप लोग पुलिस को, या यूं कहिएगा फायर ब्रिगेड है, या हेल्थ सर्विसेज है, एम्बुलेंस है, वटेवर जो भी आपकी इमरजेंसी नंबर होते हैं, उन सभी को एक ही के अंदर मर्ज कर दिया गया है। ये तो ठीक हुआ। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि डायल 112 सर्विसेज हरियाणा के लिए CDEC हैदराबाद ने तैयार की है, ये याद रखना आप लोग। पुलिस के लिए वैसे अलग से नंबर 100 है, आपको पता है। हेल्थ के लिए 104 है। महिला हेल्पलाइन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1091 है। बाल हेल्पलाइन है, 1098 है। कोविड-19 हेल्पलाइन, हालांकि फिलहाल के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन कोविड के दौरान टेलीमेडिसिन, घर बैठे दवाइयाँ या और अन्य जानकारियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है अनिल विज जी। ऑनलाइन ठगी अगर आपके साथ हो जाती है, यानी कि साइबर क्राइम आपके साथ होता है, या आपका अकाउंट से कोई डेटा वगैरह ले लेता है, अकाउंट का पैसा चोरी कर लेता है, या किसी भी तरीके से आपका फ्रॉडिज्म ऑनलाइन टाइप का होता है, तो उसके लिए डायल एक नंबर है 1930, 1930 एक नंबर है। अच्छा, ऐसे ही कुछ हरियाणा सरकार ने जो ना इंपॉर्टेंट ईयर भी सेलिब्रेट किए हैं टाइम पे। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये एग्जाम में मैंने देखा है, आपने भी शायद PYQ में देखा होगा, बालिका शिशु वर्ष हरियाणा ने कब मनाया? और ये साल का ठीक आंसर रहेगा साल 2006 के अंदर हरियाणा ने बालिका शिशु वर्ष मनाया। देखो, आप जैसे इनके नाम पढ़ रहे हो वैसा वैसा ही इनका काम भी है। कहीं ना कहीं जो है ना, ये ईयर इसी के लिए टारगेट करके मनाए गए, जिनको आप यूं कहिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चियों के लिए है। हरियाणा में लिंगानुपात को सुधारने का एक सीधा जो है ना इसके अंदर उद्देश्य था। किसान मजदूरों के लिए हरियाणा में 2 बार सालों को नॉमिनेट किया गया। एक तो साल 2009 को जो है ना पूरे किसान मजदूर दिवस के वर्ष के रूप में मनाया गया, और एक फिर साल 2016 को भी मनाया गया दूसरी बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी बार ये कब मनाया गया, तो 2016 है। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए तो 2009 के अंदर किसान मजदूर वर्ष, यानी कि इस तबके को ऊपर उठाने के लिए काम किया गया। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अब 2023 को हम मना रहे हैं ना कि मिलेट ईयर, या श्री अन्न या मोटे अनाजों का वर्ष मना रहे हैं, भाई इनके ऊपर फोकस किया जाए। तो जिस रूप में मनाते हैं उसी के रूप में उसको फोकस करना होता है हमें। उद्योग और व्यापार के लिए जो बात की गई थी वो साल 2013 के अंदर की गई थी। गरीब कल्याण के लिए साल 2017 है। उज्ज्वला, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम है जो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इस योजना को 100% पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 1 मई को आप उज्ज्वला डे भी मनाते हैं। हमने पूरे साल को उज्ज्वला वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया है साल 2018 के लिए। युवा रोजगार वर्ष, युवाओं को रोजगार देने का एक सीधा उद्देश्य रखा, साल 2019 को रखा। सुशासन संकल्प, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, याद रखिएगा। तो गुड गवर्नेंस जो है ना, इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि हम अच्छा शासन करेंगे, ये संकल्प लिया। 25 दिसंबर 2019 का टारगेट था, मतलब पूरे 2020 को हमने इसी रूप में मनाया था। इसके बाद में अगले साल को सुशासन परिणाम वर्ष मनाया था हमने। तो ध्यान रखना, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष है, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष है, कि हमने जो संकल्प लिए हैं इस अच्छी सरकार को चलाने के, इसके रिजल्ट अगले साल में देखने को मिलेंगे तुम्हें।
सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, अंत्योदय उनको बोल रहे हैं जो गरीब परिवार है, जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 के अंडर आती है या नहीं आती है, यहाँ तक भी उनको पहुँचाने का टारगेट है। अंत्योदय उत्थान वर्ष साल 2022 को मना रहे हैं। और 2023 को क्या है, अंत्योदय निरोगी वर्ष है। इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अंत्योदय निरोगी का मतलब है कि जो ये गरीब परिवार है इनको इलाज देना, 5 लाख रुपए तक का इलाज माफ़ करना इनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू। एक निरोगी योजना भी हमारी भारत की राष्ट्रपति जी ने 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से लॉन्च की है। पंचकुला में स्टार्ट हुई पहली बार ये। यहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री करवाने के लिए एक संबंधित योजना है ये। हालांकि 2021 को आपने ना ऑक्सी वन वर्ष के रूप में भी मनाया है, ये भी बात आप लोग याद कर लेना। ऑक्सी वन वर्ष, ऑक्सी वन वर्ष का मतलब ये है कि इसमें 3 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ठीक है ना, 3 करोड़ पौधे। और ये 3 करोड़ पौधे हरियाणा में किस नाम से लगाए गए थे? पंचवटी के नाम से। पंचवटी के नाम से हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा जल द्विवार्षिक वर्ष है ना, वो 2021 से लेके 23 तक ये पानी को बचाने का सीधा टारगेट है। पानी को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना भी स्टार्ट कर रखी है। 6 मई को स्टार्ट की थी, 6 मई 2020 को स्टार्ट की थी। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये है इस योजना का नाम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम भी आपको पता होगा, मनिका शोकंद है। और इसके अंदर क्या है, धान के अलावा कुछ अन्य फसल लगाने पर जोर दिया जाता है। कोई ऐसा करता है तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली पूरे भारत का वाटर बॉडी जो है ना सर्वे हुआ था, कितने जल स्रोत है, तो लगभग 14,000 के आसपास, 15,000 के आप याद कर लीजिएगा, नियर अबाउट 15,000, 14,898 करके है, लेकिन आप लोग ये नियर अबाउट 15 के याद कर लीजिएगा। इतनी ही वाटर बॉडीज़ है, मतलब तालाब है, झील है, या जिसमें पानी कुआं है, वही तो बहुत कम है ये कहिएगा। सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे 7.5 लाख के आसपास है, 7.47 के आसपास का आंकड़ा है। मतलब 7 लाख से प्लस आप याद करो मोटे तौर पे, राउंड फिगर डेटा याद करो, पॉइंटों में याद करना मुश्किल हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट में साउथ 24 परगना है, ये भी वेस्ट बंगाल का है। 3.55 लाख, मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है अकेले इस जिले के अंदर। तो हरियाणा में आप देखो कुछ है ही नहीं, पूरे राज्य में लगभग 15,000 के आसपास है ये तो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, पानी को बचाना हमारा एक सबसे बड़ा एम है इस साल की। इसके लिए एक नीति रख रखी है हमने, जल द्विवार्षिक आपका वर्ष पूरा। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक, बूढ़ों के लिए भी कुछ सोचा है हरियाणा ने। साल 2021 से 30 तक जो है ना, यहाँ पे स्वस्थ वृद्धावस्था दशक हम लोग मना रहे हैं। सो ये था छोटा सा क्लिप। उम्मीद है कि आपको इस क्लिप से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कर लेना। वहाँ पे HSSC ग्रुप C और ग्रुप D इन दोनों के बैचेज चल रहे हैं, और बाकी और भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF और बैचेज रनिंग है। जो आपको बैच चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।